लंदन बेस्ड कंज्यूमर टेक ब्रांड नथिंग ने अपने ऑफिशियली अपकमिंग CMF फोन 2 प्रो के डिजाइन को थोड़ा सा अनवील किया है, जो बेसिकली इसके सब ब्रांड के तहत एक दूसरा स्मार्टफोन। इससे पहले CMF फोन 1 लॉन्च किया गया था, जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 15,999 के आसपास से शुरुआत की गई थी। हालांकि ये ऑफर्स वगैरह में अब थोड़ा सा सस्ता देखने को मिल रहा है, लेकिन उस टाइम पे भी वाला स्मार्टफोन काफी हद तक अच्छा स्मार्टफोन था और काफी लोगों को हमने रिकमेंड भी किया था। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के जरिए नथिंग ने ऑफिशियली इस वाले स्मार्टफोन के डिजाइन को थोड़ा सा अनवील किया है, जिससे ये पता चल रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में भी पिछले साल के लॉन्च हुए CMF फोन 1 के जैसी डुअल टोन फिनिश की डिजाइन देखने को मिलेगी। साथ ही में जो कैमरा मेगापिक्सल है थोड़ा सा इंप्रूव करे है, यानी पिछले साल हमें डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिला था, इस बार लेकिन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और नथिंग फोन 3A सीरीज के जैसे इस वाले स्मार्टफोन में कुछ AI फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, यानी कुछ AI की शक्तियाँ इनबिल्ड होंगी इस वाले स्मार्टफोन में, जो आपके डे टू डे लाइफ में टास्क को हैंडल कर सकती है। फाइनली इस वाले वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में गौर करेंगे और रोशनी डालेंगे CMF फोन 2 प्रो के बारे में। एग्जैक्टली थोड़ा सा जानने की आखिर नथिंग ने ऐसा क्या सोचा जो बेसिकली इनको प्रो वर्जन उतारना पड़ा बजाय CMF फोन 2 के। तो बेसिकली इन थोड़ी सी चीज़ों में थोड़ा सा गौर करेंगे और जानेंगे इसके पीछे के राज के बारे में कि आखिर क्या नया हो सकता है, क्या नया है राज, और आखिर क्या ऐसी शक्तियाँ हैं जो इस वाले स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलेंगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा इस वाले चैनल। 28 अप्रैल 2025 को नथिंग CMF फोन 2 प्रो को लॉन्च करेगा। साथ ही में इस वाले स्मार्टफोन के साथ साथ कुछ ऑडियो प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि CMF Buds 2 और दूसरा होगा CMF Buds 2 Pro। हालांकि Buds 1 जब लॉन्च हुआ था काफ़ी अच्छा प्राइस के साथ आया था और काफ़ी इम्प्रूवमेंट था, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें देखने को मिल रही थी, जैसे साउंड वगैरह काफ़ी अच्छा था। मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया था, आज तक वो संतुष्ट है और मेरे दोस्त के पास भी बेसिकली है जिसको मैंने रिकमेंड किया था, तो आज तक वो चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। कॉल क्वालिटीज़ भी अच्छी है, साउंड वगैरह भी एक्सपीरियंस अच्छी है। अब देखना होगा कि CMF Buds 2 में और 2 प्रो में क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और आखिर क्या प्राइस पॉइंट वगैरह इनके रखे जाते हैं, उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे CMF फोन 2 प्रो के बारे में कि आखिर एग्जैक्टली क्या नया होगा इस वाले स्मार्टफोन के साथ मार्केट में। CMF फोन 2 प्रो के पूरे डिज़ाइन को अनवील करते हुए डुअल टोन फिनिश को कंफर्म किया गया था। जैसे हम पहले ही अनुमान लगाया था कि CMF फोन 1 जैसे इस वाले स्मार्टफोन में भी डिज़ाइन पैटर्न देखने को मिलेगा सेम टू सेम, बस थोड़ा सा कैमरा के जो नंबर्स होंगे वो थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन पूरा का पूरा डिज़ाइन जो पैटर्न है वो पिछले साल से मिलता जुलता ही है, मतलब कुछ नई चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। पीछे के ऊपरी हिस्सों और नीचे के हिस्सों में दोनों में अलग अलग शेड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों में सेम शेड्स का यूज़ किया गया है। हालांकि 2 वेरिएंट दिखाए गए हैं, एक वाले में सिग्नेचर के स्टाइल के जैसे ऑरेंज कलर ऑप्शंस के साथ देखने को मिलेगा, जबकि दूसरा वेरिएंट जो होगा उसमें थोड़ा सा हमें वाइट फिनिश के साथ स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। हालांकि डिज़ाइन के मामले में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो CMF फोन 1 में जो स्क्रू शोकेस किया गया था वो स्क्रू बेसिकली इस वाले स्मार्टफोन में यानी इस वर्जन में भी हमें देखने को मिलेगा, जिसका सीधा सीधा इंडिकेट यही किया जा रहा है कि इसमें आप कार्ड होल्डर, लैंडयार्ड जैसे कुछ स्टैंड एसेसरीज को ऐड कर सकते हो। तो यानी इसके साथ सेपरेट थोड़े से एसेसरीज वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब कंपनी बेच सकती है, बिजनेस है उनका भाई, तभी तो ये अतरंगी सी चीज़ें करती है, पेचकस वगैरह दे देती है तो थोड़े से सीरीज भी मिलेंगे जिसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ जाएगा। चलो बैक पैनल के बारे में बात की गई, लेकिन थोड़ा सा इस वाले स्मार्टफोन का फ्रंट लुक भी देखने को मिला है। सामने से देखने के बाद यही पता चल रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में बेजल्स हमें भारी मात्रा में देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि CMF फोन 1 से कम बेजल्स वगैरह इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे, लेकिन नहीं, फिलहाल मेरे हिसाब से तो यूँ कहा जाए कि कट कॉपी और पेस्ट वाली सिचुएशन इस वाले स्मार्टफोन के साथ नज़र आएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गौर करेंगे इस वाले स्मार्टफोन को कुछ AI शक्तियों के बारे में, जो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि 3A सीरीज में जो AI शक्तियाँ देखने को मिली थी वही AI शक्तियाँ इस वाले स्मार्टफोन में भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक एसेंशियल की जिसका यूज़ थोड़ा सा ट्रिपिकल होगा। इससे आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, कैमरा को भी लॉन्च कर सकते हैं, वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ के साथ कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं। इसको बेसिकली ये परमिशन देगा ये एसेंशियल की। हालांकि इसमें जो चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी, जैसे वॉइस नोट रिकॉर्ड हो जाएगा, कैमरा लॉन्च किया जाएगा या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह किया जाएगा, तो इसमें से एक सेपरेटली स्पेस होगा जिसको एसेंशियल स्पेस कहा जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ों को स्टोर किया जाएगा।
मतलब स्टोर होंगी, जिससे आप उन्हें बाद में देख सकते हो और कुछ चीज़ों को इम्प्रूव वगैरह कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ दिया जाएगा। हालांकि इस एसेंशियल स्पेस में एआई के थ्रू बेसिकली अरेंज वगैरह किया जाएगा, साथ में कैलेंडर, नोट, इवेंट्स वगैरह भी किया जा सकता है। हालांकि जो स्टोरेज होगा, जिसमें स्टोर की गई चीज़ें होंगी, उसमें आप रिमाइंडर वगैरह भी सेट कर सकते हैं, यानी एआई आपको रिमाइंड भी करेगा कि आपके एसेंशियल स्पेस में ऐसी कुछ चीज़ें रखी गई हैं जिनका आप क्या कर सकते हो, इनको आप डिलीट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, समथिंग कुछ ऐसे एआई की शक्तियाँ होंगी इस वाले स्मार्टफोन में। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कैमरा डिपार्टमेंट में हमें कुछ एआई की शक्तियाँ अगर मिल जाती तो शायद इस वाले स्मार्टफोन में थोड़े से चांद लग जाते और एग्जैक्टली जो स्मार्टफोन प्रो को इम्प्रूव कर रहा है वो शायद हो सकता है प्रो का सही मतलब नज़र आ जाता। लेकिन हाँ, एक खबर ये भी कही जा रही है कि इस वाले स्मार्टफोन को बेसिकली कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन भी बोला जा रहा है, क्योंकि इस बार इसमें हमें पीछे की तरफ 3 कैमरा देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये भी बताया जा रहा है कि इस बार जो प्राइमरी सेंसर यूज़ किया जाएगा वो अब तक नथिंग के इतिहास का बोले या फिर बजट सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए उसमें से उनके कंपैरिजन में सबसे बड़ा कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। यानी इस वाले स्मार्टफोन में एक 1.57 इंच का 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का एक इसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर 50 मेगापिक्सल का इसमें एक ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलेगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन इस बार शायद कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन के रूप में नज़र आ सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस वाले सेगमेंट का पहला ऐसा डिवाइस होगा जिसमें हमें 2x ऑप्टिकल टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलेगा। हालांकि अब ये देखना होगा कि या दूर की जो पिक्चर्स वगैरह होगा किस हिसाब से लेगा, क्या इसकी क्वालिटीज़ होगी, क्या इसकी इमेज प्रोसेसिंग होगी। ये बेसिकली जब 28 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा तब पता चल जाएगा कि एक्जैक्टली किसमें कितना इसमें पावर है जो दिया है वो इंट्रोड्यूस या प्रोड्यूस करेगा वो बात की बात है। लेकिन जिस हिसाब से इसको मार्केटिंग की जा रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बेसिकली एक तरह का ये गिमिक बन के निकल के सामने आए। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, लेकिन जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि वाला स्मार्टफोन एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन वगैरह हो सकता है। बाकी अगर और फीचर्स के बारे में थोड़ा सा अगर गौर किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसकी ऑफिशियली भी हो चुकी है, जैसे कि क्या इसमें प्रोसेसर होगा, तो हाँ फाइनली ये भी पता चल रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रो वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो बेसिकली लास्ट ईयर लॉन्च किए गए CMF फोन 1 से थोड़ा सा फास्ट होगा, यानी 10% ज़्यादा फास्ट होगा। हालांकि इसके GPU के बारे में भी कहा जा रहा है कि GPU की जो प्रोसेसिंग होगी वो पिछले वर्जन से 5% की इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जो ग्राफिक्स वगैरह इम्प्रूव किए जाएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कही जा रहा है कि इसका जो ग्राफिक होगा वो लगभग 4.8 ट्रिलियन पर सेकेंड ऑपरेशन करने में कैपेबल होगा। हालांकि ये वही प्रोसेसर है जो बेसिकली पिछले साल CMF फोन 1 में देखने को मिला था, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्वीक करके इम्प्रूव किया गया, जिसके बाद ब्रांड क्लेम कर रहा है कि 10% ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगा प्रीवियस वर्जन से। बाकी तो जब लाइफ रियल वर्ल्ड में आएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ कितना पावरफुल है या फिर नहीं, या फिर ऐसा एक मार्केटिंग गिमिक है, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी। लेकिन अभी के हिसाब से तो नथिंग ये क्लेम कर रहा है कि ये एक फास्टेस्ट प्रोसेसर होगा इस सेगमेंट में। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन में कुछ गेमिंग चीज़ों को भी इम्प्रूव किया गया है या फिर इनबिल्ट किया गया है, जैसा कि BGMI के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है और ये 120 FPS तक की गेमिंग को प्रोवाइड करेगा। साथ ही में इसमें 1 हर्ट्ज यानी 1000 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट वगैरह भी देखने को मिलेगा। यूँ कहा जाए कि इसमें गेमिंग का मज़ा थोड़ा सा आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। जो कि इस प्राइस सेगमेंट में FPS को लेके शिकायतें कर रहे थे, वो शायद हो सकता है कि इस स्मार्टफोन के साथ उनकी शिकायतों को थोड़ा सा दूर किया जा सके। हाँ, BGMI का गेम प्ले इसमें काफ़ी दमदार देखने को मिल सकता है, क्योंकि FPS को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है। जैसा मैंने पहले ही कहा ना कि इसमें जो 4th जनरेशन का NPU यूज़ किया गया है वो बेसिकली 4.8 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड करने में कैपेबल है, तो शायद FPS को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया हो। इस वजह से इसमें स्मार्टफोन की जो गेमिंग होगी वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन को लॉन्च से पहले इसके प्राइसेस को थोड़ा सा इंडिकेट किया गया, क्योंकि एक टिप्सटर ने ये क्लेम किया कि इस वाले स्मार्टफोन की जो प्राइसेस होगी इंडिया में लगभग 20,000 के आसपास देखने को मिलेगी। और इन्होंने ये भी क्लेम किया कि इस वाले स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे इंडियन मार्केट में, जिसमें 128 GB जिसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 20,999 से स्टार्ट हो सकती है, 19,999 से स्टार्ट हो सकती है। और दूसरा इसका स्मार्टफोन जो वर्जन होगा वो 8 to 56 GB होगा, जो उसकी प्राइस हमें लगभग 20,000 से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगी।
हालांकि इनके पीछे ऑफिशियली थोड़ी सी चीज़ें नहीं निकली हैं, मतलब ऑफिशियल ब्रांड कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इन्होंने प्रीवियस पैटर्न यानी प्रीवियस लॉन्च पैटर्न को थोड़ा सा डिकोड किया है। जैसे कि CMF फोन 1 की जो प्राइसेस थी इंडिया में 15,999 के से शुरू हुई थी, वहीं अगर नथिंग फ़ोन 3A सीरीज जो लॉन्च हुई थी, नथिंग फ़ोन 3A सीरीज जब लॉन्च की गई थी उसकी जो प्राइसेस थी वो लगभग 19,999 से स्टार्ट की गई थी। इन दोनों के बीच में ये वाले स्मार्टफोन की प्राइसेस रखी जा सकती है, ऐसा फिलहाल टिप्सटर का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इन्होंने ट्विटर पे क्लेम किया था, उसके बाद इस वाले पोस्ट को रिमूव ही कर दिया था, जिसके बाद ये अंदाज़ा एग्जैक्टली लगाया जा सकता है कि हाँ इसकी जो प्राइसेस होगी इंडियन मार्केट में लगभग 20,000 के आसपास देखने को मिलेंगी। हालांकि लॉन्च डेट के बारे में मैंने आपसे बात कर ली, 28 अप्रैल को ये वाला लॉन्च किया जाएगा। अब CMF फोन 2 के बारे में एक रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है, उसमें हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। हालांकि तो ये तो खबरें हैं जिनका खंडन भी किया जा सकता है बाकी आप लोगों के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और हाँ, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा एक स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम होगा OnePlus 13T। उसकी स्टोरी मैंने इस वाले वीडियो में शेयर की आपके साथ कि आखिर वो डिवाइस क्या होगा, क्या प्रोसेसर होगा, क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह होंगे और आखिर इस वाले स्मार्टफोन की प्राइसेस क्या होगी और ये इंडिया में कब देखने को मिल सकता है। उन सब चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।